मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज है सोमवार और आज त्रयोदशी भी है, तो हमारा व्रत है। चाय बनाने जा रही हूँ, अभी मंदिर से आए हैं। मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था, जब मंदिर में गए ना तो ये बोले सूट कर लूँ थोड़ा सा, मैंने कहा चलो कर लो। तो अभी हम बना रहे हैं चाय पियेंगे दोनों बैठ के। आज ये घर पे ही रहेंगे क्योंकि इलेक्शन है, यहाँ भी इलेक्शन है और काशीपुर में भी इलेक्शन है, तो जाना पॉसिबल नहीं है ऑफिस। तो दोनों जन बैठ के चाय पियेंगे। नाश्ता वास्ता सबका हो गया है। रात मैंने कोफ्ते बनाए थे तो वही रखे हुए थे, उसी से पराठे बना लिए। सबका हो गया। मैं और ये दोनों व्रत हैं, त्रयोदशी का व्रत हम दोनों ही रहते हैं। पता है हमारा पिछला वाला व्रत छूट गया था। पता है ऐसा होता है, जैसे जो डे वाले व्रत रहते हैं, जैसे संडे का, जैसे मंडे का रखते हैं, जैसे फ्राइडे का रखते हैं, तो ये तो याद रहते हैं। और जैसे ये त्रयोदशी हुई, पूर्णमासी भी मुझे याद रहती है, लेकिन ये त्रयोदशी और एकादशी का ना कई बार भूल जाती हूँ। तो पिछली बार भी हमारा व्रत नहीं रखा गया था, इस बार रख रहे हैं दोनों। और अच्छी बात यह है कि दोनों साथ में ही है। कहते हैं कि जैसे त्रयोदशी सोमवार में पड़ती है ना तो बहुत अच्छी होती है, तो आज त्रयोदशी सोमवार में ही पड़ रही है। चलिए हम चाय पीते हैं, आप थोड़ी देर में आपसे बात करेंगे। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज बहुत सारे दिन हैं। आज है त्रयोदशी जिसमें हमारा व्रत होता है, और आज वैलेंटाइन डे भी है जो हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं। और आज हमारी तरफ जो है इलेक्शन भी है, तो जल्दी काम ख़त्म करें क्योंकि वोट डालने जाना है। और मेरे पास एक कमेंट आ रहा था कि वोट किसको जाएगा। आज ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई त्योहार है। हमारी युवा कह रही थी मम्मा आज कुछ खास दिन है क्या, तो हमने से बताया कि आज वैलेंटाइन डे भी है, आज वोट डालने वाला दिन भी है। तो इसको तो ऐसा ही लग रहा है जैसे कि कोई त्योहार है। हमारे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, देखो कपड़े वपड़े सब धुल गए हैं, पूरे घर का काम ख़त्म हो गया है। अभी हम लोग वोट डालने जा रहे हैं, मैं, मेरी सासू माँ और हमारे पड़ोस में ही है ये, तो हम तीनों ही जा रहे हैं वोट डालने के लिए। और अभी हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे वोटिंग हो रही है। ये सरकारी स्कूल है गांव का, तो मैं वोट डाल के आ चुकी हूँ। और यहाँ पूरी व्यवस्था है, जैसे सैनिटाइज़र, और जिसके पास मास्क नहीं है तो मास्क वगैरह भी दे रहे हैं। तो वोट डाल दिया है मैंने अपना। और आप लोग अगर बता सकते हैं तो बताना किस किस को वोट दिया है आपने। आपस में तो हम शेयर कर ही सकते हैं ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बस आप मुझे बता देना। तो अभी जा रहे हैं घर। अभी मैं किचन में हूँ और अपने लिए खाने की तैयारी कर रहे हैं। भूख लग रही है इस टाइम बहुत तेज। त्रयोदशी के व्रत में ना वैसे भी एक बार खा लेते हैं, मतलब सेंधा नमक खा लेते हैं। और जैसे पता होता है ना कि इस व्रत में हम खा सकते हैं तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो भूख भी लगती है क्योंकि पता है कि खा तो सकते ही हैं। और ये गए थे, हमारे पास में ही वो पड़ता है टाउन, वहाँ सब चीज़ें मिल जाती हैं, बादीगढ़ पड़ता है। तो ये लेने गए थे कोटू का आटा, लेकिन ना मिला नहीं क्योंकि इलेक्शन की वजह से ना सारी दुकानें खुली हुई भी नहीं है। और जल्दी से ना बिना सीजन के कोटू का आटा मिलता भी नहीं है। जैसे नवरात्रे होते हैं या शिवरात्रि हो तो उस टाइम पे तो मिल जाता है। जैसे जन्माष्टमी है, छोटे छोटे जगह बता रही हूँ, जैसे हमारा गांव हुआ, जैसे छोटा सा टाउन हमारा बादीगढ़ है, तो ऐसी जगह पे। तो अब मैं सादे आलू ही बनाऊंगी, जो व्रत वाले आलू बनाते हैं ना, और दही से खाएंगे। जा रहे हैं खेतों में वैलेंटाइन डे मनाने। आज मुझे वैलेंटाइन डे मनाने खेत पे ले जा रहे हैं सच्ची, क्योंकि गांव में है तो इसका
अच्छी जगह नहीं है और क्या, घूमने के लिए अपने खेत से अच्छी जगह नहीं है अगर हम गांव में रह रहे हैं, है ना। सही बात है। तो हम जा रहे हैं अपने खेतों में देखने हमारी खेती कैसी हो रही है, सरसों वर्सों सब कैसी हो रही है। बहुत टाइम हो गया गए थे, वैसे हम 15-20 दिन पहले गए होंगे, है ना। 1 महीना हो गया होगा, और कितना ना बताएगा। 1 महीना हो गया। तो आपको भी दिखाएंगे आज हम अपने खेत। और ये हमारा गांव है और गांव की बहुरिया ये स्कूटी पर बैठ के ब्लॉगिंग कर रही है, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, है ना। ये जा रहे थे, मेरा भी मन हुआ फिर मैं भी खेत देख के आऊँ क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया गए हुए। तो चलते हैं, चलो दिखाती हूँ आपको यहीं से खेत के नज़ारे। ये हमारे गांव का नज़ारा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। खेतों की तरफ जब हम जाते हैं तो देखो सड़कें अभी तक तो ठीक है, आगे देखना कितना ज़्यादा कीचड़ मिलेगा जिसमें निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखो कई बार मुझे उतरना भी पड़ा क्योंकि डर लग रहा था अगर स्कूटी फिसल गई ना तो पंगा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मेहनत करके लोग यहाँ पहुँचते हैं और फिर खेती करते हैं, जब कहीं जाके अनाज लोगों के घर तक पहुँचता है। ये देखो ये हमारे गेहूँ हैं और सरसों दिखाती हूँ आपको। हमारी सरसों ना बेकार हो गई क्योंकि कई बार बारिश पड़ गई इस बार, और हमारी सरसों थोड़ा लेट लगी हुई थी। तो जैसे ही फूल आने का टाइम हुआ ना तो कई बार बारिश हो गई तो बहुत हल्की रह गई है। देखो कितनी हल्की हमारी सरसों रह गई, देखो। नहीं तो घनी होती है एकदम पूरी एक सार। बहुत कम निकलेगी, है ना, है ना। मुझे लग रहा है इस वाली बारिश में और भी ज़्यादा हो गई है ये। देखो घनी सरसों दिखाती हूँ, घनी सरसों वहाँ है पीछे, यहाँ तो बिल्कुल हल्की है। चलो घास में तो कोई वो ना है ना, काटी किसने होगी। तो सरसों थोड़ी काटी होगी, डेली आना चाहिए ना, डेली आते ही नहीं। ये है हमारी सरसों, देखो बस। और क्या करूं, बस कुछ हाय हेलो कुछ करो ना, हाय हेलो कुछ बोलो। हम लग चुके हैं पैकिंग करने के लिए क्योंकि हमें काशीपुर जाना है। आरू के टेस्ट है 17 तारीख से, और बीच बीच में शादियां भी पड़ रही हैं, 2 शादियां भी अटेंड करनी हैं जो कि बहुत ज़रूरी वाली हैं। तो बस उसी के हिसाब से पैकिंग हो रही है क्योंकि शादियों के जो कपड़े होते हैं वो भी रखने हैं और उसके बाद जो हमारे डेली यूज के हैं वो भी रखने हैं। तो डबल डबल पैकिंग हो रही है और 10-12 दिन के लिए जा रहे हैं, लेकिन पैकिंग ऐसे हो रही है जैसे कि कहीं 1-2 महीना रुकने के लिए जा रहे हैं क्योंकि 2-2 3-3 बैग हमारे हो गए थे। हमारी पैकिंग चल रही है क्योंकि हमें जाना है काशीपुर। 5:30 बजे हैं, 7-7:30 तक हम निकलेंगे। बहुत सारा सामान लेके जाना है क्योंकि बीच बीच में ना शादियां भी पड़ रही हैं जो कि ज़रूरी वाली शादी हैं। अगर मतलब दूर की होती तो एक बार को हम सोचते कि चलो छोड़ो, मम्मी या पापा कोई चले जाएंगे। खास मेरी शादी एक तो मेरी ननंद के यहाँ है, ननंद की जेठानी के बेटे की, और एक मेरे जेठ की लड़की की शादी है। तो दोनों ही ज़रूरी शादियां हैं, तो उसी की पैकिंग चल रही है। घर के कपड़े भी पैक करने हैं और शादियों वाले भी पैक करने हैं। बहुत ज़्यादा दिमाग घूमता है पैकिंग करने में 10-12 दिन हम वहाँ रुकेंगे। 17 तारीख से अरू के टेस्ट हैं और 24-25 तक, और हमारी एनिवर्सरी भी है 24 फरवरी की। उसकी तो कोई तैयारी नहीं है, उसका तो पता ही नहीं है। हाँ ये है कि 24 फरवरी की एनिवर्सरी, क्योंकि 24 फरवरी तक ही अरू के टेस्ट हैं और इनको कांवड़ लेने भी जाना था। देखते हैं भगवान भोलेनाथ कृपा करें तो, क्योंकि 24 तारीख को ही जा रहे हैं सब लोग गांव से। अगर ऐसा हुआ कि 25 में जाए तो 1% ये जा सकते हैं, नहीं तो मुश्किल ही है। हर साल तो जाते हैं,
मम्मी की जर्सी लेनी है। क्या सब्जी लेकर नमस्ते बेटा। ठीक है बेटा, अपना ध्यान से रहना, पढ़ाई करना। बेटा अपने ध्यान से रहना, पढ़ाई कर लेना अच्छे से। और तो फेल मत हो ना, पास हो जाना टेस्ट में। और खाना वाना टाइम से खा लेना। बोलो बोलो बेटा, खाना टाइम से खा लेना। तो आ गए हैं, बिल्कुल अभी आए हैं और ये सामान लेके आए हैं क्योंकि सामान इतना सारा हो जाता है ना, कंबल और कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं, बाकी और सामान भी बहुत सारा हो जाता है जो ज़रूरत वाला सामान है। क्योंकि यहाँ ये अकेले रहते हैं तो सामान की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो, और सोचो तीसरी मंजिल पे है ये कमरा, थक जाते हैं पूरी तरीके से। तो अभी मैं जा रही हूँ, बच्चों के लिए खाना बनाऊँगी, क्या बनाओगी? उड़द दाल की खिचड़ी, और हमारा व्रत है तो अपने लिए भी कुछ तो बनाएंगे ही। ये देखो इतना सारा सामान आया है हमारा। बेटा तीनों लोगों का तो सामान ही है। तो कपड़े चेंज करूँगी और मैं जा रही हूँ किचन में, देखती हूँ खाने पीने का करना है कुछ, और इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। फिर मिलूंगी अपने एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और अब आपको यहाँ के ब्लॉग देखने के लिए मिलेंगे कम से कम 10-12 दिन तक के लिए। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो सब बाय बाय कर दो भाई, सब बाय बाय। अरे बाय 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 बाय। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाय।